हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे एनोटेशन की मदद से हम लोग एक क्लास के जितने भी वेरिएबल है उसको दूसरे क्लास में हम लोग यूज करके एक ही टेबल में इंसर्ट कर सकते हैं वैल्यू को। मतलब कि क्लास दो है, दोनों का वैल्यू इंसर्ट होगा, दोनों क्लास में जितने भी कॉलम्स है सभी कॉलम्स में वैल्यू जाएगा, बट टेबल एक बनेगा। मतलब कि हम लोग अलग अलग मैपिंग यूज करते हैं, 1 to 1 मैपिंग, मैनी टू मैनी, मैनी टू वन, बहुत सारे। बट हम लोग यहाँ पर एनोटेशन की मदद से जो है हम लोग क्लास दो रहेगा, बट एक ही क्लास में जो है हम लोग टेबल क्रिएट करेंगे और दूसरे क्लास का जितने भी कॉलम है वो फर्स्ट वाले टेबल में क्रिएट हो जाएगा कॉलम, और इंसर्ट भी हो जाएगा। तो चलिए इसे देखते हैं और ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा आपको। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने एक एड्रेस क्लास बनाया। सबसे पहले एड्रेस क्लास को देखिए। यहाँ पर हमने बताया था आपको पहले वीडियो में कि आपको अगर किसी क्लास को डेटाबेस से कनेक्ट करना है, ठीक है, तो उस क्लास को आपको एज ए एंटिटी डिफाइन करना पड़ेगा। लेकिन हम यहाँ पर एड्रेस क्लास को क्या किए हैं, एंटिटी डिफाइन नहीं किया। मतलब कि इस क्लास का जो है सो डेटाबेस से कोई मतलब नहीं है। और दूसरा हम लोगों ने क्या किया, इसको एक्सेस दे दिया फील्ड पर, ठीक है। इसके कितने फील्ड हैं, 3 फील्ड है, ठीक है। सिटी, स्टेट और जिप, यानी कि पिन कोड। यहाँ से 3 वैल्यू जो है सो एड्रेस में स्टोर होगा। तो यहाँ पर हमने ना टेबल नेम दिया ना इंडिविडेबल दिया। मतलब इंडिविडेबल नहीं दिया का मतलब कि आपको डेटाबेस से जो है सो कनेक्शन नहीं होगा इस क्लास का। उसके बाद ना जब एंटिटी ही नहीं दिया तो टेबल नेम देने का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि इस एड्रेस नाम से टेबल क्रिएट होगा ही नहीं। तो हमने इसको क्या बनाया, @embeddable एनोटेशन लगाया और एक्सेस में दे दिया फील्ड पे, ठीक है। एक्सेस टाइप इक्वल्स टू फील्ड। तो यहाँ पर कितने फील्ड है, हमारे 3 फील्ड है। तो ये एक्सेस करेगा किसको, किसमें स्टूडेंट में। तो यहाँ पर देख सकते हैं, अभी देखिए यहाँ पर हमने एंटिटी लगाया, यानी कि यह क्लास जो है सो डेटाबेस से कनेक्ट होगा। उसके बाद कनेक्ट होएगा यानी कि टेबल भी बनेगा। हमने जैसे बाय डिफ़ॉल्ट टेबल भी स्टूडेंट बन रहा है और हमने बाय टेबल का नाम भी दे दिया है स्टूडेंट, ठीक है। आप इसे चेंज भी कर सकते हैं। हमने पहले बता चुके हैं यहाँ पे कि कैसे जो है सो टेबल का नाम आप चेंज कर सकते हैं। चलिए, मैटर वो नहीं है, मैटर है कि इस क्लास को हम एंटिटी बनाए, माने यानी कि एक क्लास जो है सो डेटाबेस से कनेक्ट होगा और टेबल क्रिएट करेगा। बट यहाँ पर वैसा नहीं था एड्रेस वाले में। यहाँ पर ना डेटाबेस से कनेक्ट होगा न टेबल क्रिएट करेगा एड्रेस नाम का। लेकिन इसमें जितने भी कॉलम है, सिटी, स्टेट और जिप, ये सारे के सारे स्टूडेंट वाले टेबल में बनेगा, ठीक है। हम देखेंगे कैसे बनेगा सो। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट वाले टेबल में हमने एक आईडी लिया, दूसरा एस नेम स्टूडेंट नेम के लिए लिया और तीसरा ईमेल लिया। यानी कि स्टूडेंट के लिए हमने 3 कॉलम बनाए। आईडी जिसको कि हम लोग ऑटो जनरेट कर दिए, मतलब कि ऑटो जनरेट होगा, ठीक है। मतलब कि फॉर्म से वैल्यू कौन आएगा, स्टूडेंट नेम और ईमेल। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं, अब एड्रेस क्लास को हम लोग इनहेरिट कर लिए और उसका ऑब्जेक्ट बना दिया हम लोग एड्रेस। और इसको हम लोग क्या किए, यहाँ पर एम्बेडेड, कौन सा नोटेशन, एम्बेडेड। जिस क्लास का बनाना है वहाँ पर एम्बेडेबल और जिस क्लास में बनाना है, ठीक है, वहाँ पे एम्बेडेड। हम लोग क्या किए, प्राइवेट एड्रेस उसका ऑब्जेक्ट बना लिए और वहाँ पर एम्बेडेड एनोटेशन यूज कर लिए। मतलब कि अब जो है यहाँ पर स्टूडेंट जो क्लास है ये कौन सा टेबल बनाएगा, स्टूडेंट टेबल। तो स्टूडेंट टेबल में उसमें कौन कौन से जो है सो कॉलम्स क्रिएट होंगे, आईडी, एस नेम, ईमेल और एड्रेस का सभी कॉलम, यानी कि सिटी, स्टेट और जिप। मतलब कि एड्रेस नाम का कोई टेबल नहीं बनेगा, बट स्टूडेंट नाम के ही टेबल में सारे के सारे कॉलम डिफाइन होंगे और वैल्यू सेट भी होंगे। और उसके बाद फिर आप जेपीए के थ्रू आप जो है सो फाइंड, इंसर्ट जो भी ऑपरेशन करना चाहते हैं कर सकते हैं। वो सब स्टूडेंट के माध्यम से कर सकते हैं, स्टूडेंट क्लास के माध्यम से। आपको जो है सो एड्रेस क्लास में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, चूँकि एड्रेस नाम का कोई टेबल बना ही नहीं है। तो हम इसे रन कराते हैं, आपको दिखाते हैं।
अभी तक हमारे पास जो है सो स्टूडेंट नाम का कोई टेबल नहीं था, ठीक है। लेकिन देखिए ए स्टार्ट हो गया। अब देखते हैं DESC डिस्क्रिप्शन स्टूडेंट। तब आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है, ID, सिटी, स्टेट, जीप, ईमेल और SNAME सारे के सारे जो है सो कॉलम्स यहाँ पर डिफाइन हो गए बस एक टेबल में। अब एक टेबल में जब डिफाइन हो गए तब सारे ऑपरेशन आप आराम से कर सकते हैं जैसे JPA में आप करते हैं। तो यहाँ पर हम रन कराते हैं इसे। तब देख सकते हैं नेम में हमने दे दिया रवि कुमार, ईमेल में मान लीजिए ravi101@gmail.com, इंटरसिटी पटना हमने दे दिया, स्टेट बिहार एंड जिप 800023 और हमने सेव कर दिया। देख रहे हैं डेटा सेव हो गया। मान लीजिए हम दूसरा कर लेते हैं, पूजा कुमारी एंड ईमेल puja123@gmail.com, इंटरसिटी कानपुर UP 84403 एंड सेव। तो डेटा सेव हो गया। तो मेनली आपको यहाँ पर देखना था कि बिना मैपिंग के, ठीक है, जैसे 1-to-1 मैपिंग एनोटेशन के थ्रू केवल हम लोग अगर मैपिंग भी करते हैं अगर, तो क्या होता है कि अलग अलग टेबल बनता है। बट हम लोग को जैसे मल्टीपल क्लास को अगर एक ही टेबल बनाना है तो वहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं कि अलग अलग क्लास बनाएंगे, उस क्लास को एम्बेडेबल कर देंगे, एक्सेस टाइप फील्ड कर देंगे और एक टेबल हम लोग बनाएंगे जिसमें कि हम लोग सभी को कॉल करके एम्बेडेड कर देंगे। तो क्या होगा, सभी क्लास के जितने भी कॉलम है वो एक टेबल में क्रिएट हो जाएंगे और बनेंगे। अब मान लीजिए हमने यहाँ पर इंसर्ट कराया। अब इंसर्ट कराया तो वैल्यू जो यहाँ पर शो कर रहा है तो कैसे शो कर रहा है, तो हम यहाँ पर देखते हैं। चूँकि यहाँ पर स्टूडेंट वाले में ID, SNAME, ईमेल है और एड्रेस वाले में क्या है, सिटी, स्टेट और जीप। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं हम लोग वैल्यू वैसे ही कॉल कर लिए हैं। बाय डिफ़ॉल्ट ID, नेम और ईमेल है और सिटी, स्टेट और जीप कहाँ है, तो एड्रेस में सिटी है, एड्रेस वाले क्लास में जो है स्टेट है और एड्रेस वाले क्लास में जीप है। अगर मान लीजिए कि 2-3 जैसे क्लास हो तो आप जैसे 2-3 क्लास सारे वैल्यू को एक एक करके गेट कर सकते हैं। वैसे ही आप अपडेट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं, ठीक है, मतलब सारे ऑपरेशन कर सकते हैं। यहाँ पर बस देखना था कि बिना किसी मैपिंग के अलग अलग क्लास को एक ही क्लास में हम लोग कैसे क्रिएट करेंगे। ऐसा भी हो सकता है कि आपके पास 10 क्लास हो और आप 2 ही टेबल बनाना चाहते हैं, यहाँ पर वो भी कर सकते हैं, ठीक है। बस आप एनोटेशन की मदद से, एम्बेडेड और एम्बेडेबल की मदद से। इस एग्जाम्पल का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप जाकर वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं इसे। आई होप इसे समझ गए होंगे कि इसे हम लोग एम्बेडेबल और इसका यूज कैसे करते हैं, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही, देखिए नेक्स्ट वीडियो।